नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच तक प्लेटफॉर्म और हमारे साथ हैं डॉक्टर हेना चंद्रा जो कि भाजपा नेत्री है और मैं इनसे कुछ खास मुद्दा पे बात करूंगा। आज मैम जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो कहानी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंडिंग टॉपिक खत्म हो रहा है, लेकिन समाज पे जो असर पड़ा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल को, सच तक प्लेटफॉर्म, कि आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को रखेंगे आगे। और ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। अभी तक जितने भी लोग आए मुझसे यही पूछे, मैम ज्योति मौर्य पे क्या बोलेंगी, मैम आलोक मौर्य पे क्या बोलेंगी। लेकिन द ओनली थिंग इज दैट कि आफ्टर इफेक्ट जो हमारे सोसाइटी पर पड़ा है ये बहुत ही भयावह है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा है, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां हमारे समाज में देखने को मिला है। अलग बात है कि अब सोशल मीडिया का युग है, चीजें जंगल के आग से भी ज्यादा तेजी से फैलती हैं। तो हमारे पास बातें चली आई हैं और बहुत ज्यादा वायरल हुआ, बहुत ज्यादा लोगों तक गया। लेकिन सबसे भ्रामक और सबसे खतरनाक अगर कुछ हुआ है तो उसके बाद का जो इफेक्ट आया है हमारे समाज में, कई लोगों से बात करने का अवसर मिला। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहूंगी ज्योति सही है कि आलोक सही है, लेट इट बी, इसको करने दीजिए प्रशासन को अपना काम। अब हम लोग बहुत बोल लिए इस मैटर पर, लेकिन हाँ, उसके बाद जो समाज में जो परिस्थितियां आई हैं सामने, ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद है और बहुत चिंतनीय है। मुझे ऐसा लगता है चिंतनीय इस संदर्भ में है कि अभी मैं एक न्यूज देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि भारी संख्या में लड़कियां मुखर्जी नगर में रह के, दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह के यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी करती है। वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करती हैं। बहुत मैरिड होती हैं, बहुत अनमैरिड होती हैं। इतना ज्यादा कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। इतने ज्यादा डर गए हैं पुरुष समाज में, डर फैल गया है। और जायज भी है कहीं ना कहीं, ये डर तो है, इस पर भी आएंगे। तो ये जो डर है ना कहीं उन्हें मजबूर कर दे रहा है, उन्हें लाचार कर दे रहा है कि अपनी पत्नियों को सब वापस बुला रहे हैं। लेकिन इसके दूसरे एस्पेक्ट पर भी आएंगे कुछ। मुझे ये भी पता चला कि खान सर जो है पटना वाले, उनके कोचिंग सेंटर से भी भारी संख्या में लड़कियां वापस हो गई अपने घरों को। और आजकल तरह तरह के सोशल मीडिया पे मीम्स भी चलाए जा रहे हैं कि अब पढ़ाई चाहूंगी। क्या ज्योति मौर्य हमारे समाज के लिए पैमाना है? बेटियों ने जौहर कर लिया, आग में कूद गई, महिलाएं सती हो जाया करती थी, पतियों के लिए जान दे दी, और न जाने कितने एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। तो फिर उस एक एग्जाम्पल से जो हमारे सामने आया, क्या पढ़ाई लिखाई ही उसका कारण है? ऐसा नहीं है। पढ़ के बेटियों ने तो चांद को भी फतेह कर लिया, चांद पर चली गई। एवरेस्ट पे जिसके 2 पांव कटे हैं बेटियों के, वो एवरेस्ट पे चढ़ गई। और क्या कुछ नहीं, आज रफेल उड़ा रही हैं हमारी बेटियां। तो क्या हर किसी को उसी तराजू में तोल देना? मैं एक सवाल पूछ रही हूँ इस समाज से, और ये मेरा सवाल है आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये सवाल है, क्या वो हमारे लिए ट्रेंड सेटर है? क्या शी इज द ओनली पर्सन जो हमारे लिए पैमाना है? ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। थोड़ा सा अपने मानसिकता को भी बदलने की आवश्यकता है। मैम, मैटर इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि ज्योति मौर्य के उस मतलब पोजीशन को देखा जा रहा है कि उस किस पोजीशन पे थे। ये कहीं ना कहीं ऐसा घटना लाखों हजारों होते रहता है मैम, लेकिन उसको ट्रेंडिंग मुद्दा वो नहीं बन पाता है। और लेकिन उतना बड़े ओहदा पे जाकर और वो गलती करना, ये आपने बिल्कुल तो सही समाज कहा। में इसकी वजह से बिल्कुल। जब हम एक जिम्मेदार पद पर पदस्थापित रहते हैं, वहां विराजमान होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का प्रभाव सोसाइटी पे पड़ता है और लोगों के लिए हम एक आइडियल होते हैं अगर हम किसी पद पर हैं तो। ऐसे में अगर इस तरह का मैटर था तो अगर ठीक है उनका, अगर वो बार बार ये भी बोल रही है मीडिया में आके कि हमारा पारिवारिक मैटर है, ये मेरा पर्सनल मुद्दा है, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूं या ना रहूं, ये मेरा पर्सनल इशू है, इसको हम खुद सुलझाएंगे। और ये हमारे फैमिली कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। ये मैट्रिमोनी का पहला केस नहीं है, मैं उससे सहमत हूं कि ये मैट्रिमोनी का पहला केस नहीं है, लेकिन इसको अगर वहीं तक रख दिया जाता तो ये और बेहतर रहता। ये जो समाज में इस तरह से उछाला गया है बहुत ज्यादा, मैं आलोक को भी यहाँ पर दोष नहीं दे रही, क्योंकि एक 4th ग्रेड का व्यक्ति बेचारा इतनी मेहनत करके कम आय है, लोगों से पैसे लेकर पत्नी को पढ़ाता है, बड़े उम्मीद और अरमान के साथ उसने पढ़ाया। तो इस पर कई तरह की टिप्पणी आ रही है। मैं फिर कह रही हूँ, मैं व्यक्तिगत दोनों में से किसी एक
का साथ नहीं दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की गलतियां हैं। और ये जो बंधन होता है ना, जो कहते हैं विवाह, वैवाहिक बंधन जो होता है, ये विश्वास पर टिका होता है। वो विश्वास जब टूट गया तो आप कितना भी उस बंधन को बांधने का प्रयास करेंगे, उसमें ऐसी दरार आएगी ना, वो आईने की तरह होता है कि वो आईना को जोड़ेंगे भी तो वो एक दरार रह जाता है। तो ठीक है, मैं समझ रही हूँ, मैं सब कुछ समझ रही हूँ। इतनी शिक्षित महिला ये क्यों भूल गई कि ईश्वर ने जब हमें बनाया तो दिल के ऊपर दिमाग दिया था, उसको लगाना चाहिए। मैम एक सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत सारे ऐसी लड़की है जो 10th में है, इंटर में है, लेकिन वो सब लड़कियां भी सदमा में चली गई है कि हो सकता है मेरे शादी के बाद हमारे साथ भी ऐसा ही हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सभी लड़कियां मतलब वो समय मांगेंगी कि हम शादी तभी करेंगे जब अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। ये तो होना भी चाहिए। अगर कम उम्र में है शादी ब्याह हो जा रहा है तो वो भी गलत है। लड़कियों को भी पढ़ने का और बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, और हमारा संविधान हमें देता भी है। उन्हें पढ़ने देना चाहिए, उन्हें भी मतलब एक्सपोजर मिलना चाहिए सोसाइटी का। पढ़ रही हैं लड़कियां। देखिए ना, हमारे बिहार की बेटी यूपीएससी की टॉपर है इस बार की। और कहाँ नहीं, मैं खुद एक बेटी हूँ, और हर जगह बेटियों ने, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां बेटियों ने परचम नहीं लहराया और पुरुषों का एकाधिकार बचा हो। ऐसा नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में बेटियों ने भी बराबरी के साथ चलना सीखा है और चल के दिखा रही हैं अब। तो अब कम उम्र में ब्याह करना ये तो ऑलरेडी गलत है ही। अगर हाँ कि बाद में फिर उसको पढ़ने दिया जाए। लेट हर बी ग्रेजुएट। मैं एक बात और बताऊंगी, देखिए ये एक बड़ी बात है, क्योंकि मैं खुद एक पढ़ी लिखी महिला हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। मैं ये कहती हूं कि अगर आपको जो है ग्रेजुएट होना जरूरी है हमारे किसी भी एक पद पर आने के लिए, तो क्या शरीर का भी उतना विकास होना जरूरी नहीं है कि आप किसी बच्चे को जन्म देने के लिए उतना ही विकास उसके शरीर का भी तो एक उम्र होना चाहिए। एक उम्र होना चाहिए, उस उम्र में आकर के ही उसका ब्याह कराना चाहिए। शी शुड बी फिजिकली एज वेल एज मेंटली मैच्योर टू कैरी हर मैरिटल लाइफ अहेड। और वो एक बच्चे को जन्म देती है, उसके लिए भी उसे उतना ही प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आप खुद सोचिए ना कि हम मैट्रिक करते हैं, हम इंटर करते हैं, हम ग्रेजुएट करते हैं, उसके बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, तो क्या लड़कियां पहले ही इतनी मैच्योर हो जाती है कि उनका ब्याह कर देना चाहिए? उनको भी तो वो समय दें, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंट्रोवर्सीज हैं जिसके ऊपर बहुत सारी बातें करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है।